बार हमने देखा कि प्रभु यीशु सामरी स्त्री से बात कर रहे थे। सामरी ऐसा देश था जहाँ यहूदी लोग जाते ही नहीं थे, क्योंकि वो उनको नीच समझते थे, उनके साथ कुछ लेना देना था ही नहीं। लेकिन प्रभु यीशु यहूदी होके उनके पास गए। सिर्फ सामरी देश में नहीं गए, वो गए एक स्त्री के पास। पुरुष और स्त्री, वो ज़माने में वो लोग सोचते थे कि पुरुष बहुत ऊपर है, स्त्री बहुत नीचे है। और ऐसा भी था कि न्यायालय में स्त्री की जो गवाही थी वो लेने में ही नहीं आती थी। वो कहते ये लोग कुछ भी बोलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हम देखते हैं वो भेदभाव रखते ही नहीं थे। सब लोग परमेश्वर की नज़र में मूल्यवान है, चाहे वो सामरी हो या ना हो, चाहे वो पुरुष या स्त्री हो। तो पुरुष, स्त्री, परिवार, धन, खानदान, कुछ फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर को। कहाँ से आते हो, कौन सी जगह से, जाति, प्रजा, भाषा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर को। आप परमेश्वर के नज़र में मूल्यवान हो, ये हमने देखा लास्ट टाइम। और प्रभु यीशु ने उसके वहाँ से पानी भी मांगा। और अब हम देखते हैं यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है, ये फर्स्ट लाइन है, स्टार्टिंग है। उसके ऊपर हमारी सोच बनेगी, हमारा मन इस स्टेटमेंट के हिसाब से चलेगा कि परमेश्वर आत्मा है, ईश्वर खुदा आत्मा है। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर, रचने वाला परमेश्वर, उसने सब कुछ बनाया। वो बनाया गया नहीं है, उसने सब कुछ बनाया। उसको किसी ने बनाया नहीं, उसने सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। हम इंसान हैं, हमको रचने में आया है, हम प्रभु की रचना है। हम शरीर, मन और आत्मा है। ये शारीरिक जीवन हम जीते हैं। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हाँ, मैं इतना मस्त काम करूँगा, मैं अच्छे काम करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, और मैं भगवान या मैं परमेश्वर या मैं ईश्वर बनूँगा अपने कार्यों से। नहीं, ईश्वर आत्मा है, उन्होंने सब कुछ बनाया, हम रचे हुए हैं। तो इसलिए बहुत बार हम देखते हैं कि इंसान बोलता है कि ये चीज़ परमेश्वर है, मैं परमेश्वर बन सकता हूँ। शारीरिक नज़र से हम देखते हैं और सोचते हैं कि ये इसको परमेश्वर बनाएंगे या ऐसा चीज़ करेंगे। नहीं, उसके बाद लिखा है कि आत्मा और सच्चाई से हमें परमेश्वर की आराधना करना है। आत्मा और सच्चाई, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, हम में आत्मा है, तो इसलिए आत्मा को, परम आत्मा की आराधना करना है। अभी ये सोचते हैं कि ये आराधना, श्रद्धा, भक्ति, जो भी शब्द बोलो वहाँ पे, अपने आप में कुछ नहीं है। खाली श्रद्धा भक्ति करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। किसकी आराधना कर रहे हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो हमारे आराधना और भक्ति के योग्य है? और कौन है हमारी आत्मा की आराधना और भक्ति के योग्य? वो है परमात्मा, वो है परमेश्वर। और इसके बारे में 25वीं पंक्ति में लिखा है कि वो पूछती है कि मसीहा जब आएगा तब हमको ये सब के बारे में बताएगा। और प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं ही वो मसीहा हूँ, परमेश्वर मैं हूँ। प्रभु यीशु साबित करता है और कहता है कि मैं वो परमेश्वर हूँ। और इसलिए हमें आत्मा में परमेश्वर, प्रभु यीशु की आराधना करनी है। लेकिन परमेश्वर को ये भी पता है कि हम में शरीर और मन भी है। शरीर और मन, शारीरिक चीज़ देख के, अनुभव करके हमें पता है कि ये साबित होता है कि ये सच है। जब एविडेंस, जब साबिती मिलती है, तब हम वो सबूत देख के बोल सकते हैं कि हाँ, ये सच है। तो इसलिए प्रभु ने हमको उसका वचन दिया है। वो जानते हैं कि हमारी सोच कैसी है, वो जानते हैं कि किस तरह हम इसके वजह से ये हुआ और उसके वजह से वो हुआ, ऐसा सोचते हैं। इसलिए उसने एकदम अच्छी तरीके से अपनी सोच डाली है, ताकि हम उसको अनुभव कर सकते हैं। चाहे वो कुदरत से हो, चाहे वो एक दूसरे के रिश्ते से हो, जैसे भी हो, प्रभु ने बहुत सारे सबूत डाले हैं ताकि हम सच जान सकते हैं और उसको आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सके। वो है इस पंक्ति का
मेन फंडा कि एक हम जो आत्मा है परमात्मा की आराधना करनी है और प्रभु के वचन से पूरे शरीर और मन से सच्चाई से, तो सच्चाई और आत्मा से प्रभु का आराधना करना है। और वो परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु बताते हैं नेक्स्ट वाले पंक्ति में कि वो मसीहा है, इसलिए उसकी आराधना करनी चाहिए क्योंकि सिर्फ वो ही योग्य है हमारे स्तुति और आराधना के।